नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कि आपको पता होगा जैसे अपनी जो मिल्की वे है, ठीक है, जो अपना सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ सूर्य है और बाकी ग्रह हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एक बेल्ट है, मतलब एक रिंग है जो सर्कुलर है। और ये शायद आप अगर देखेंगे तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है, तो इसको हम पता समझेंगे कि ये किस प्रकार से बनी। अब ये बड़ी एक ऐसी स्थिति है आज के विज्ञान के लिए भी, जहां पे वैज्ञानिक बस ये कह देते हैं कि भाई प्लैनेट फट गया। अरे भाई, अगर प्लैनेट फट गया तो वो एक जगह फटा, लेकिन वो सूरज के चारों ओर कैसे फैल गया, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि बुद्धि हम लगाते नहीं हैं। हमारी समस्या क्या हो चुकी है, सनातन धर्म के जो पुरुष हैं खास तौर से, मैं स्त्रियों की तो बात ही नहीं करता क्योंकि स्त्रियां जो हैं बहुत कम ही बुद्धि लगाती हैं आज की तारीख में, वो बहुत बिजी हैं। ठीक है, या तो घर में बिजी हैं या जॉब में बिजी हैं, बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती हैं, इसलिए संस्कार भी नहीं दे पाती हैं। लेकिन सनातन धर्म के जो पुरुष हैं वो हमेशा ये कोशिश तो करते हैं कि आपके वेदों में जो लिखा है उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। लेकिन अरे भाई, अगर आप में इतना जोर है और ताकत है और आप इतने बुद्धि वाले हैं, तो जिस चीज में आप पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, और ये समस्या खास तौर से अंग्रेजी पढ़े लिखों की है। ये समस्या गांव का जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी नहीं है, वो समझता है। ये व्यक्ति एक सड़क चलते भिखारी की भी नहीं है, उसे समझाएंगे वो भी समझने की कोशिश करेगा। लेकिन जो जितना ज्यादा अंग्रेजी पढ़ के उत्तीर्ण हुआ है, उसका अहंकार उतना ही ज्यादा है। अरे भाई, ये प्रश्न तो आपको वैज्ञानिकों से करना चाहिए जो बिग बैंग आपको पढ़ाते रहे जिंदगी भर। अब बिग बैंग है, बिग बैंग का खंडन खुद वैज्ञानिक कर चुके हैं, लेकिन हमारे तथाकथित हिंदू सनातन धर्मी ऐसे हैं कि वो बिग बैंग में ही अटक गए हैं, जिस प्रकार वो डार्विन में अटक गए हैं कि बंदर उनके पिताजी थे। ठीक है, अब इसको मैं तो समझाऊंगा नहीं आपको, लेकिन आप ये प्रश्न वैज्ञानिकों से भी करिएगा कि भाई अगर एक प्लैनेट फट गया तो ये सारा स्कैटर चारों ओर सूर्य के किस तरीके से फैल गया इतने ऑर्गेनाइज तरीके में से। तो ये तो हुआ मेरा प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा विज्ञान है, जो सनातन धर्म का है, जो वेदों के अनुसार है, हम उसमें जाएंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आज मैं एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देता हूं जिसका उत्तर विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया है। और मेरे जितने भी व्याख्यान हैं, इन सब व्याख्यान में विज्ञान आज भी इन चीजों को नहीं ढूंढ पाया है। तो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे विचार यहां पे प्रदान करूं आपको, आपके बच्चों के लिए, जो वीडियो को समझना चाहते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि सनातन धर्म के जो हिंदू पुरुष हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी बेकार हैं, लेकिन काफी सारे 90% ऐसे हो चुके हैं आज की तारीख में जो वीरहीन हो गए हैं। ठीक है, अब 10% जो समाज है वो शायद इसको समझ पाए, और 90% जो सो रहा है, जो मानसिक गुलाम है अंग्रेजों का, ठीक है, वो अगर इसको सुन के कुछ उठ पाए तो कृपया करके अपने बच्चों को ये सुनवाइए, उनको पढ़ाइए। आपके बच्चे कुछ तो बहुत संस्कृत पढ़े होंगे, हो सकता है वो इस विचार को लेके दोबारा से कोई पुस्तक लिखें, ज्ञान विज्ञान की, वेदों को लेके लिखें। भारतवर्ष की कुछ इसमें उन्नति हो, कुछ हमारे धर्म की भी उन्नति हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है ये है कि भाई ये ग्रह बने, चाहे तो ये आज के विज्ञान के अनुसार बने कि अपने आप बनते गए, फूटते गए, बनते गए, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, या फिर हम अगर वेदों के अनुसार समझें, जिसमें इतनी वैज्ञानिक रूप से बताया गया है कि जो आपके ग्रह थे वो सूर्य में से निकले। शुरू में 7 ग्रह या फिर 7 ऑब्जेक्ट्स सूर्य में से निकले। अब ये ग्रह हैं या क्या हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको एक अलग वीडियो में समझा चुका हूं। अब जब ये 7 निकले, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां भी निकल के आया, लेकिन इन सब में से सबसे पहले कंडेंस, मतलब कौन सॉलिड बना, ये कौन बताएगा भाई, कौन कहा कैसे होगा ये। अब इसका उत्तर हम वेदों में से जानते हैं। अब वेद बिल्कुल साफ हैं। ठीक है, आज एक तो विज्ञान है आज का विज्ञान कर क्या कहता है कि भाई आप जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका इतना एडवांस महान देश है, लेकिन सारे बीमार हैं, करीब करीब हर दूसरे तीसरा जना बीमार है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 6ठे 7वें को कैंसर है, चौथे जने को डायबिटीज है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है। इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक दवाई बनाते हैं, 20 साल बाद, 15 साल बाद पता चलता है कि इस दवाई से तो भाई इन्फेक्शन हो गया है, इसका कुछ खराब हो गया है, या आपने क्योंकि दवाई इतने साल पहले खाई थी, अब एक और दवाई लीजिए। तो इसे कहते हैं आज का विज्ञान। आज का विज्ञान क्या है कि फाइंड करते रहिए, फाइंड करते रहिए, करते रहिए, गलतियां करते रहिए, करते रहिए, कभी भी आपको फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। इसी विज्ञान की वजह से आज हमारी सृष्टि का यह हाल है कि हम विनाश के कागार पे बैठे हैं। तो आप जैसे पीछे देख सकते हैं, अब वेदों के अनुसार क्या हुआ है,
जो क्रिएशन होता है या विज्ञान, जो वैदिक विज्ञान है, उसमें आप ध्यान करके ये देखते हैं कि सब चीजें हो कैसी रही हैं, आप समझते हैं। आप उसको समझने के बाद आप विनाश के अस्त्र नहीं बनाते। जैसे आपने बड़े बड़े हथियार, एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम बना दिया, फ्यूजन बम बना दिया, अनाप शनाप ये बम बना दिए। पूरा कोई भी सोचिए, कोई भी बुद्धिमान प्रजाति कभी भी अपने जिस जगह रह रही है, अपनी माता जो आपकी प्लानेट है, उसके विनाश के बारे में कभी सोच सकती है? इन लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया चीजों को, पेड़ों को, पौधों को जानवरों से मिक्स करा के ब्रीड करा दिया। मतलब ऐसा विनाश किया है प्रकृति का कि इसको साइंस, आप कहिए साइंस बिल्कुल, लेकिन इसे कहिए कि विनाशकारी साइंस है ये। ठीक है, अब आप पीछे देखिए, पीछे क्या है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ध्यान अवस्था में किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि सृष्टि किस तरीके से बन रही है। ये एक उदाहरण है। ऐसे ही बाकी ग्रह जो हैं वो सूर्य में से निकले, सूर्य में से विस्फोट से ग्रह निकले। ठीक है, वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैसे थे, ऊर्जा का फील्ड था, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे शांत होने लगे, फिर अग्नि थी, अग्नि होके फिर सॉलिडिफाई हुए वो सारे ग्रह। ठीक है, अब ये वेदों में एक मंत्र है, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। वेदों के अंदर जो मंत्र है, मंत्र में क्या होता है, आपका 164 और ये आपका है छठा। ठीक है, आप इसको अगर देखेंगे चौथा, तो इसको देखें 4th 1.160.4, ये पीछे मैंने आपको दिया हुआ है। तो इसको अगर आप समझेंगे मंत्र को, तो इसमें क्या कहा गया है। अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वैदिक ऋषि छोटे में बहुत बड़ी बात कहते थे। एक वैदिक मंत्र के 6 से 7 अर्थ तक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अर्थ वेद विरुद्ध, सृष्टि विरुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें पहला शब्द का उपयोग है का, हु, प्रश्न किया गया इंटोग्रेटिव फॉर्म में, इसमें हु कहा गया है। फिर है दादर्शा, हैज बीन सीन, कोई देख रहा है। प्रथमम, पहला, सबसे पहले किस। फिर इसमें है आपका है जन्मम, जन्मम, बीइंग बॉर्न, मतलब कोई चीज पैदा हुई है। ठीक है, अब जब कोई चीज पैदा हुई है मंत्र में, तो उसको कोई पालने वाला भी है इसमें। तो इसमें एक और शब्द का उपयोग है, अगर आप देखेंगे मंत्र के अंदर, अष्टवंतम, अस्थि, अस्तवंतम, अस्थि कहते हैं ना, अस्थि आपने सुना होगा, हिंदुओं में जब मरते हैं तो भाई इसकी अस्थि विसर्जन कर दो। तो इसका मतलब है हैविंग बोन्स यहाँ पे। यत मतलब विच, रिलेटिव, कौन। ठीक है, अनस्था, अब अनस्था जो कहा गया है इसमें, हैविंग नो बोन, मतलब उसकी कोई एक और चीज इस मंत्र के अंदर है, उसकी कोई बोन ही नहीं है। अब एक तो हो गई बोन वाली चीज, एक हो गई बिना बोन की हो गई। बिभर्ती क्या है, बियर करना, इज बियरिंग, मतलब उसको संभाल रहा है, कोई चीज इसमें है जो संभाल रही है दूसरे चीज को। भूमिया, यहाँ पे भूमि, आप कहते हैं ना माता धरती भूमि और आपका पिता सूर्य। ठीक है, तो धरती के लिए भूमि का उपयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहां से तो वेदों में से भूमि शब्द निकल के आया। असुहु जी, ठीक है, अब इसमें अशुहु जो कहा है, लाइफ कहा गया है, जीवन। इसमें अर्क, अर्क कहा गया है, अर्क ब्लड, खून को, जैसे खून होता है ऐसे ब्लड है कोई। आत्मा, मतलब यहाँ आपकी आत्मा के बारे में कहा गया। क्वा मतलब यहाँ इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसको कहते हैं कि प्रश्न पूछा। ठीक है, वेयर, तो यहाँ पे हमारे महापुरुष महर्षि प्रश्न कर रहे हैं। स्वित, देन, उसके बाद कहते हैं देन, मतलब दिस इज, ये एम्पैथेटिक वर्ड है यहाँ पे। कहा मतलब फिर इंट्रोगेशन हो रहा है। विद्वांसम मतलब वाइस, जिसे कहते हैं कि बुद्धिमान। ऊपर, नियर। गत, वेंट, चला गया। प्रस्तुम आपका हुआ फॉर आस्किंग, टू आस्क। फिर एतत है दिस। अब ये देखिए क्या मतलब कैसा विज्ञान है इस मंत्र के अंदर। इसमें कहा जा रहा है, इंग्लिश में मैं बोलता हूं, हिंदी में भी समझाऊंगा। द डिस्टिंक्शन बिटवीन what has bones and what has a body, what has a form and what does not have bones, body, form, it is clear in Rigved. Who has seen the first formation of the corporal world, which has incorporeal spirit support? The spirit is real life and blood and self of the corporal world. धरती का, ठीक है। अब आप देखिए शुरू में जैसे आपने देखा था किस तरीके से ग्रह बन रहा था, पीछे आप देख सकते हैं। फिर जब वो सब कुछ मिल जाता है तो वो एक मॉल्टन होता है, ये धरती है पीछे, ठीक है। अब इस मंत्र के अंदर क्या कहा गया है कि अगर हम इसे समझें तो इस मंत्र के अंदर कहा है कि कोई ऐसी वस्तु है या ऐसा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली वो धरती के लिए कहा गया है, जिसकी तो बोन है, ठीक है। भूमि तब कहते हैं जो हार्ड हो गई, लेकिन एक और ऐसी चीज है जो उस बिना बोन की, उस बोन वाली चीज को, जिसके अंदर जो हार्ड है उसको संभाल रही है, लेकिन उसके अंदर बोन नहीं है, ठीक है। बोन मतलब हड्डी नहीं है, मतलब वो हार्ड नहीं है, ठीक है। वो है सूर्य यहाँ पे। तो सूर्य इनकॉर्पोरल है, मतलब उसके अंदर
उस तरीके का पदार्थ नहीं है जो बिल्कुल हार्ड हो जाए जैसे धरती पे है, तो लेकिन सूर्य फिर भी धरती को संभाल रहा है। इसी में वैदिक मंत्र में 161.164.3 में यह बताया गया है कि ऋषि देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं ईश्वर से ध्यान में लीन होके कि जब सूर्य की रोशनियां किरणें जब ये सूर्य से किरणें चली सारी की सारी और अलग अलग प्लैनेट की ओर गई, तो उनमें सबसे पहले एक ही प्लैनेट को देखा उन रोशनियों ने। देखा मतलब उस पे से रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि वो हार्ड सरफेस था। तो वो हार्ड सरफेस किसका हुआ? वो सबसे पहले धरती पे, यहां भूमि धरती के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस मंत्र में हम ये देख पाए कि सबसे पहले कंडेंस जितने भी प्लैनेट निकले थे या बने थे, उसमें जो आपकी धरती है, साफ साफ कहा गया है जो भूमि है वो सबसे पहले हार्ड हुई। उसी के साथ इस मंत्र में यह भी बताया गया है कि मरकरी और वीनस जो हैं वो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में थे, इस अर्थात लाइफ एंड ब्रेथ एंड ब्लड ऑफ भूमि कहा गया है मरकरी और वीनस को। तो यानी अर्थ सबसे पहले सॉलिडिफाई हुई, इसीलिए अर्थ का जो समय है बनने का वो बाकी प्लानिटों से पहले है। अब सोचिए, इतना बड़ा विज्ञान सिर्फ हमारे ऋषि महर्षि ही बता सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि वो देख रहे हैं उस चीज को, वो दृष्टा हैं, इसीलिए वेदों के मंत्रों के जो ऋषि हैं उनको दृष्टा कहा गया है, क्योंकि वो देख सकते हैं। अब आप पीछे भी देख सकते हैं, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया। जैसे पहले आपने देखा था कि धरती किस तरीके से बनी अंतरिक्ष में, फिर देखिए अग्नि के रूप लिया धरती ने, फिर धीरे धीरे अग्नि शांत हुई तो धरती निकलने लगी, और फिर आप देख सकते हैं कि आपकी बिल्कुल हरी धरती इस तरीके से शुरू में बनी। पूरी हरियाली थी, जीव जंतु थे, बड़ा ही सुंदर वातावरण था उस समय। ठीक है, लेकिन अब आपके हाथ में है कि धरती का आपको करना क्या है। जैसे आप देख सकते हैं आपके ही हाथ में है, या तो आप उसको इस तरह हरी और नीली रखिए, या फिर आप उसको विनाश की ओर ले जाइए। आज का विज्ञान जहां ले जा रहा है वहां तो पूर्ण विनाश की ओर ही जा रहे हैं। अगर आज भी सनातन धर्मी जो हिंदू हैं, अगर उन्होंने अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाए और ज्ञान को नहीं ग्रहण किया, तो पृथ्वी के विनाश को कोई भी नहीं बचा सकता। ये आज मैं यहां कह रहा हूं, आज से आज 20-25 साल बाद इसी चीज को, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और एक एक सनातन धर्मी अपने कर्तव्य को भूल चुका है। इसको कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। अगर आप में कहीं भी थोड़ा सा भी पुरुष बचा है तो इन वीडियो को लीजिए, इन वीडियो को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि कितना बड़ा ज्ञान है। हो सकता है कि कुछ लोग उठ खड़े हों, कुछ लोग एकत्रित हों, युद्ध के लिए तैयार हों। ठीक है, अब आते हैं हम इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब इस वीडियो में आप ये देखिए, जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जो पीछे दिख रही है आपको, ये आपको दिख रहा है ना, एक गोला सा पीछे की ओर। तो ये छोटे छोटे जो पूरा सर्किल है, ये कैसे बना? अब ये ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र मैंने आपको लिखा है, एक 164.6 है। आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन, एक ऑनलाइन वेद.com साइट है, आप वहां पे भी मंत्र को पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग किस्म के अर्थ मिलेंगे, क्योंकि एक मंत्र के, मैंने जैसे आपको बताया कि हाई लेवल पे 7 अर्थ होते हैं, उसके बाद हर एक अर्थ का अलग अलग आप विज्ञान बना सकते हैं। तो इस मंत्र में क्या है? अचिकितवान चिकित सुशास चिद अत्रा कवीन पृच्छामि विद्माने नान विद्वान वी यस्तस्तंभः सल इमा रजनस्य अजस्य रूपे किम अपि स्विद एकम। ठीक है, अब इस एस्टेरॉइड बेल्ट को बनाने का श्रेय किसको दिया गया है? गिउसेप पियाजी को दिया गया है। कहा गया कि 1801 में भाई उन साहब ने देखी, एस्टेरॉइड बेल्ट देखी थी। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी चीजें वेस्टर्न वाले ही देखते हैं तो ये कहां चले गए थे 1700 एडी में? इनके यहाँ स्त्रियों पे कपड़े नहीं थे, खाने को खाना नहीं था। आपको पता है यूरोप का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होती, इसीलिए ये भारत ढूंढने निकले थे। ठीक है, तो भाई ये अचानक जो है, आप इन ज्ञान सब इन लोगों को ही आया 1770 में, जब भारत का जीडीपी 25% से ज्यादा था, तो भारत में कोई इन्वेंशन नहीं हुआ होगा। तो आप सोचिए कि ये किस तरीके से हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया है, जहां पे हमारे लोग अपने ही वैदिक धर्म को प्रश्न करते रहते हैं, समझते नहीं है। और इन लोगों से कोई प्रश्न नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई हम तो गुलाम हैं इनके, तो गुलाम कभी भी जो है अपने राजा से प्रश्न नहीं करता है। ठीक है, अब आप देखिए इस मंत्र में क्या हो रहा है। अचिकितवान, नॉट हैविंग सीन मतलब देखा नहीं, चिकित्सु हु हैज सीन जिसने देखा, चित मतलब इसका एक पार्टिकल है, इसका एक स्पेशल मीनिंग नहीं है यहाँ पे, अत्र मतलब हेयर। फिर आपका है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें है कविन, मतलब पोएटिक फॉर्म में। आ पोएट इज वन हु हैज सीन व्हाट इज इनविजिबल टू द ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऋषि ने फिर से कुछ देखा, पृच्छामी प्रश्न किया, आई आस्क। ठीक है, उसमें कहा है विद माने फॉर नोइंग, ना मतलब नॉट। ठीक है, विद्वान नोइंग, वी अपार्ट। तो ये इसी मंत्र का वो है सारा। यह मतलब हु, तस्तंभ हु हैज हेल्ड फ्रॉम,
हैज हेल्ड फर्म, मतलब किसी चीज को सॉलिड करके रखा। सत 6, इमा दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म है यहाँ। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा गया है राजस्मसी, रीजन है अलग अलग, ठीक है। अजस्या अनबॉर्न है, रूप है, फॉर्म है, किम है, वॉट है, अपी, ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। फिर स्वित मतलब देन, एकम, वन। अब इतना अच्छा मीनिंग है इस मंत्र का, और सोचिए आज का विज्ञान इस चीज को सोच भी नहीं सकता। तो आपने ये तो कह दिया आज के वैज्ञानिकों ने कि भाई यहाँ पे विस्फोट हो गया प्लैनेट और ये इस तरह रिंग बन गई। अरे भाई थोड़ी बुद्धि लगाई, ये रिंग सूर्य के चारों ओर है, कैसे बनी? तो इसको समझने के लिए हम एक कार्य करते हैं। 6 ग्रह आपके निकले, ठीक है, 7 ग्रह निकले। अब इस मंत्र में क्या कहा गया है कि 7 ग्रह में से एक जो ग्रह है, तो सबसे पहले सैटर्न था जो निकला डेमोनिक फोर्स से, बूम। फिर उसके बाद आपका जुपिटर था। उसके बाद क्या हुआ, सूर्य के अंदर, सूर्य के, खुद ही सोचिए, एक बड़ा गोला है, उस गोले में से बड़े बड़े 2 गोले निकल गए अग्नि के, ठीक है। तो कुछ तो प्रेशर उसमें कम हुआ होगा। तो तीसरे नंबर पे क्या होना था कि सूर्य के अंदर प्रेशर कम हो गया और पदार्थ कम हो गया। और क्या हुआ, सूर्य में विस्फोट तो हुआ, लेकिन वो विस्फोट सूर्य में था, इस तरीके से हुआ सब तरफ से, और वो प्लैनेट निकलने की बजाय ये बड़े बड़े उल्का पिंड, पत्थर, ये सब मॉल्टन फॉर्म में, मतलब अग्नि के फॉर्म में, शोले की तरह, ये उस तरीके से निकले सारे के सारे, और ये फैल गए। अब क्योंकि ये फैल गए, ठीक है, तो सूर्य में भी उसी तरीके से, जैसे सूर्य से जब चीजें निकली तो सूर्य भी झटका खा के पीछे हट रहा था उस समय। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण था वो, क्योंकि हर वक्त कोशिश कर रहा था कि जो भी उसमें से पुत्र अर्थात प्लैनेट निकल रहा है उसको वो बैलेंस में रखे, कक्षा में रखे, जिससे वो भग ना जाए इधर उधर, ठीक है। तो सूर्य, क्योंकि सूर्य में से चारों ओर से फटके एकदम से निकली ये चीजें, तो सूर्य ने उसको फिर पकड़ के कोशिश करना चाहिए। अब उसको पकड़ा तो सूर्य ने, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो एक साथ नहीं निकले या पास पास नहीं थे बिल्कुल, जैसे बाकी प्लैनेट गोलों के शेप में और आसपास निकले, ये एक अलग किस्म से विस्फोट हुआ तीसरे नंबर पे, और ये चारों ओर फैला सूर्य के। अब सूर्य ने उसे पकड़ने की कोशिश करी और पकड़ा भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो बेल्ट तो बनी, लेकिन वो आपस में चिपक नहीं पाई, तो उसमें कुछ चुपके, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर भी हैं, छोटे भी हैं। तो जो हो सके कंडेंस होने से पहले, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इतनी दूर जाने पे तो बहुत नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, कंडेंस होने लगता है, जम जाता है। तो ये सब जमने लगे, और ये उसी ऑर्बिट में, जो एक तीसरे नंबर पे ऑर्बिट था सूर्य का, ये सारे वहां पे जमे, इसीलिए ये चारों ओर है सूर्य के। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर प्लैनेट फट गया, जो आज का विज्ञान कहता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यहां कितना बड़ा विज्ञान की बात यहां पे करी गई है। और सूर्य का भी रॉकेट एक्शन है, जिसको हम पढ़ेंगे जब सूर्य के बारे निर्माण में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बेल्ट बनी, ये कैसे बनी, फिर से ये बेल्ट बनी सूर्य के अंदर से, प्लैनेट जो निकलना था तीसरे नंबर पे वो विस्फोट हुआ, और चारों ओर से वो अलग अलग मॉल्टन मास निकला, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वो इस केंद्र में एकत्रित रहा, और वो जुड़ा भी, बड़े बड़े पत्थर बने, छोटे पत्थर बने। मैं आशा करता हूं कि आज आपने बहुत ही वैज्ञानिक चीज पढ़ी होगी। इसका श्रेय ये पिजारी जी हैं, इनको नहीं जाता है, इसका श्रेय भी सनातन धर्म के लोगों को जाता है। अपने पे गर्व महसूस करिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपकी, जैसे जुपिटर के ऊपर लाल स्पॉट है या सैटर्न के चारों ओर रिंग है, वो कैसे बनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।